श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। साचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। हमारी ही आंख में काजल है और जब तक तीन चीज नहीं होता है, दर्पण, उजाला और आंख की रोशनी, तब तक वो दिखाई नहीं। हमारा मालिक इससे भी ज्यादा नजदीक है और हमारे रोम रोम में रम रहा है। उसी में शांति है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है, वही अपना है। इससे ज्यादा नजदीक है। लेकिन जब तक हमारे हृदय में प्रबल जिज्ञासा नहीं होगी उसको पाने की, कि कौन सा वो दिन होगा, कौन सा समय होगा, कौन से टाइम घड़ी होगा कि जब हम अपने प्रभु को पहचान पाएंगे और पहचान कर उससे दिल लगाएंगे। कितना समय हमारा बर्बाद हो गया, कि इतना जीवन बीत गया, क्या पता अब कितना बचा है, इसका भी कुछ भरोसा नहीं। और आज तक हम अपने प्रभु को ही नहीं पहचाने। पूरे जीवन भर भटक रहे हैं। जब ऐसा भाव आता है हृदय में, तब प्रबल बुलंद जिज्ञासा पैदा होती है और हम संत चरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, यहाँ तक कि जैसा भी वो सेवा बताते हैं वो सेवा भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि हमें अपने प्रभु को जानना है, हमें अपने प्रभु को पाना है, अपने प्रभु से दिल लगाना है, क्योंकि उसी ने तो 84 लाख योनि में से निकाल कर मनुष्य की जिंदगी दिया। और उसी ने इतना सुंदर गढ़ के तैयार किया। वही हरदम हमारा सब कुछ होम छेम वही सब देख रहा है। वो अगर एक पल के लिए भूल जाए तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। जितने भी रिश्ते नाते हैं, कोई भी हमको बचा नहीं सकते। अगर चैन है तो उसी के नाते है, आबाद है मेरा जीवन तो उसी के नाते है। तो हम उसको कब जानेंगे, वो कब मिलेगा, कैसे क्या करें, कौन सा उपाय करें, कहाँ जाएं, कहाँ संत मिलेंगे। जब ऐसा भाव हृदय में जागृत होता है तब हम संत शरण में जाते हैं। और जब होती है चाह तो मिलती है राह। ये सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। चींटी से लेकर परमात्मा तक सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमारा कर्म पुण्य संस्कार सही न होने के कारण हमें जो पाना चाहिए वो मिलता नहीं है। सब कुछ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो, लेकिन जैसा हमारा संस्कार होता है, कर्म कमाई होती है, पुण्य होता है, वैसा ही हम पाते हैं। जब ऐसे सुंदर भाव बन जाते हैं पुण्य के प्रताप से, तब हम संत शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, हे संत जी, हमें हमारे मालिक का ज्ञान करा दीजिए, जिसको हम सुनते हैं कि वो चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। उससे कोई कड़ खाली नहीं और उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। सर्वाधार है, पालनहार है, सतचित आनंद स्वरूप है। हमें उसी की जरूरत है। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और मुझे मेरे मालिक का अनुभव करा दीजिए। जब वो प्रार्थना करता है तब संत उसे वो टेक्निक, वो फार्मूला बताते हैं जिससे वो नजर आ जाता है। और जब नजर आ जाता है तब प्रेमी भक्त उस स्वरूप से प्रेम करता है
और ध्यान करता है, और जब ध्यान करता है तो मालिक निर्दोष है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, निष्पाप है, तो वैसे वो बनने लगता है। जब जब उस मालिक का वो ध्यान करता है तब तब उस ध्यान का प्रभाव उस प्रेमी भक्त के रोम रोम में पड़ता है। आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को कि आपको जिसका ध्यान आता है वैसे ही आप बन जाते हैं। अब अभी सुन रहे थे कि भूत प्रेत भी किसी के ऊपर जब सवार हो जाते हैं, उन्हीं का ध्यान है, वो पूरे मौजूद हो गए हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे लोग चिल्लाते हैं और कैसे क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, और उनका आप चेहरा देखते होंगे तो कैसा हो जाता है? बहुत विकराल, भयानक, क्योंकि वही आत्मा बहुत बेचैन होती है और जैसे होती है वैसे ही बना देती है। और जब हम मालिक का ध्यान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। हर कोई शांति पसंद करता है। अभी कहीं कहीं आप चले जाते हैं और वहाँ पर लोग बहुत बेचैन हैं, तो आप वहाँ से भागते हैं, कहते यहाँ तो कोई शांति नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलो। आपको शांति चाहिए और ऐसा सुख चाहिए। सुख उसे कहते हैं, महापुरुषों के मत में सुख उसे कहा जाता है जिसमें कभी परिवर्तन न हो। ऐसा सुख है जो हमेशा रहे, कभी वो बदले नहीं। और दुनिया में जितना भी सुख है ये हरदम बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं? बदलता है। इसलिए इस सुख को आपकी आत्मा नहीं चाह रही। आपकी आत्मा ऐसा सुख चाहती है जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी छूटे नहीं, जो कभी रुके नहीं, जो कभी बदले नहीं। और वो सुख स्वरूप परमात्मा ही है और वो आपके रोम रोम में रम रहा है। लेकिन जब तक सतगुरु का प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, तब तक उस सुख को आप प्राप्त नहीं कर सकते। परिचय नहीं होगा मालिक का तो ध्यान कैसे करेंगे? किसी को अगर आप देखे हैं तभी तो ध्यान कर सकते हैं, और देखे ही नहीं तो ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस मालिक का ध्यान तो तभी होगा जब परिचय हो जाएगा। और मनुष्य जीवन केवल उसी का ध्यान करने के लिए मिला है, और ध्यान बिना ज्ञान के होता नहीं है। और ज्ञान तभी होगा जब पुण्य का ढेर इकट्ठा होगा। भक्ति, भगवान राम कहते हैं कि हमारी भक्ति स्वतंत्र है, कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। कहते हैं प्रजावासी मेरी भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है जिसमें कभी भी कोई बाधा ना आवे, कभी रुके नहीं, कभी बंद ना हो। जब आप लोग जो भक्ति करते हैं वो हरदम हो पाती है? नहीं होती। ऐसी भक्ति जो हरदम हो, यहाँ तक कि जगने को कौन को सोते समय भी हो, उस भक्ति को क्या कहते हैं? स्वतंत्र। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो उसे कहते हैं स्वतंत्र। और आप जो करते हो वो भक्ति है परतंत्र। जो भक्ति करते हैं उसमें बाधा आती है। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो बिना नहाए धोए नहीं जाएंगे।
अब कहीं भी आप कोई भी पूजा के स्थान पे जा रहे हैं तो नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है और पूजा की सामग्री लेकर जाना पड़ता है। या भगवान का दर्शन करना ही अगर आपकी पूजा है, मंदिर में जो मूर्ति बनी है उसी को देखने के लिए लोग जाते हैं कितनी कितनी दूर से कि हमें भगवान का दर्शन करना है। अब आंख जिसके नहीं है वो कैसे दर्शन करेगा, कर पाएगा? बंद करके तो दर्शन होता है। नहीं, वहां बंद करने थोड़े गया है। मूर्तियों को जब देखने जाता है तो ये थोड़े सोच लेता है कि बंद करके तब देखेंगे। नहीं मतलब सोचे तो भी तो बंद करके ही सोचे हो ना भगवान के बारे में। नहीं, ये नहीं, भगवान के बारे में कोई ये नहीं जानता है कि बंद करके तब सोचेंगे। वो तो ऑटोमेटिक जब आप मूर्ति के सामने जाते हैं तो आपकी आंख बंद हो जाती है। कौन बंद करता? कोई कहता है कि बंद कर लो? नहीं, अपने आप बंद हो जाता है। कौन इशारा करता? जो आपके अंदर बैठा है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए वो आंख आपने बंद कर लिया तो क्या वो दिखाई पड़ जाता है? हाँ, नहीं। तो फिर बंद करने से क्या फायदा हो? वो एक इशारा है उसका। लेकिन उस इशारे को जब तक संत का संग नहीं होगा आप कभी भी जान नहीं पाओगे। वो आपके अंदर ही बैठा है, सब कुछ वो जान रहा है, चेतन है, सत्य है, आनंद स्वरूप है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य चेतन आनंद, बात समझ में? उसी के रहने से तो आप यहाँ सब कुछ सोच विचार रहे हो, बैठे हो, सुन रहे हो। उसी का कनेक्शन कट जाए तो आप कुछ समझ पाओगे? नहीं है? वही तो है, सब कुछ है। लेकिन क्या आज तक जान पाए कि जो हमारे अंदर बैठा यही सब कुछ है? अगर ऐसा जान जाते, आपको समझ आ जाती, तो क्या उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए प्रयास न करते? करते कि नहीं? पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग प्रयास नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब क्या है? उसका कदर कहाँ समझा? कोई पीपल पूजता है, कोई बरगद पूजता है? कोई तुलसी पूजता है, कोई मूर्ति पूजता है। आत्मदेव को कहाँ पूजते हैं लोग? पूजते हैं? और वही सब कुछ है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं स्वयं वासुदेव सबके रोम रोम में, सबके हृदय में, कण कण में आत्मा के रूप में स्थित हूं, सबके अंदर। वही आत्मा ही बता रहे हैं कि मैं वासुदेव हूं। बहुत लोग गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन है। और देखो भजन में बताया पद्य के माध्यम से कि मोहे सोने सोने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सोने सोने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सोने सोने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सोने सोने आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी रे। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी,
हाँसी पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सुन सुन आवे हाँसी पानी में मीन प्यासी रे। कबीरदास जी इस परम सच्चाई से जब अवगत होते हैं, जब उनके गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया जो स्वयं परमात्मा ही है, ईश्वर अंश जीव ये विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो स्वाभाविक सुखों की रास है। सुख ढूंढते ढूंढते पूरे जिंदगी भर हम सारे कर्म कर डालते हैं लेकिन मिलता, और सुख की राशि हमारे अंदर बैठा है। किसी ने कहा कि काबुल गए मुगल हो आए, बोले मुगली वानी, और याब याब कह मियाँ मर गए खटिया तर रहा पानी। है? पानी मांग रहे थे और वो उर्दू में अरबी में बोल रहे आब पानी को, अब आब कोई समझ नहीं रहा, और खटिया के नीचे ही पानी था, और मांगते मांगते मर गए, पानी मिला नहीं है। ऐसे ही हमारे रोम रोम में वो मालिक रम रहा है जो शांति का भंडार है, जिस शांति को हम ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं आनंद का भंडार है, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं वो सुख उसी में है। लेकिन पूरी जिंदगी ढूंढते ढूंढते हम मर जाते हैं और वो मिलता नहीं। कारण कि अब जैसे मियाँ के लिए आप शब्द नहीं लोग समझ पाए कि क्या कह रहे हैं, आप किसे कहते हैं? ऐसे ही संत का संग नहीं हुआ तो जान ही नहीं पाए कि सब सुख शांति आनंद स्वरूप मालिक हमारे तो रोम रोम में रम रहा है, और हम कहाँ दुनिया में भटक रहे हैं। अरे बताइए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो देवता पितर भूया भवानी में ही मर जाते हैं। जैसा वो उनकी पूजा कर रहे हैं वो जैसा है वैसे तो बनेंगे कि उससे बढ़िया बनेंगे हैं? सबसे अच्छा मालिक है, और जब सबसे अच्छे की आप पूजा करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसे अपना समझेंगे, उसके पास जाएंगे, उसमें एकाकार होंगे, तब आप वैसा ही बन जाएंगे, वैसा आप बन जाएं। इसीलिए ये साधन मिला है, ये जिंदगी मिली है। कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कबीरदास जी दावा करते हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, संत नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ही इंसान नर भटकता रहता है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी द्वारिका, कभी अयोध्या, कभी गंगा सागर, कभी रामेश्वरम, कभी तिरुपति बालाजी, कहाँ कहाँ जाता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी के। मुझे सुन सुन के हंसी आती है कि मछली पानी में है और फिर भी प्यासी है। मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी रे। मछली पानी में है, पानी उसका घर है, और फिर भी प्यासी मर रही है। हंसी का विषय है, विचार कीजिए। ये क्या है? इसी को अज्ञानता अंधकार कहते हैं। अब भाई जिसका जो चीज घर है और उसके बिना वो मर जाए तो कितनी बड़ी अज्ञानता है कि नहीं? ऐसे ही यही अज्ञानता में मनुष्य मर जाता है। अगर सतगुरु ना मिले तो उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। फिर वो मालिक इतनी अच्छी जिंदगी नहीं देता, और जिंदगी नहीं देता तो फिर ये मौका कहाँ से मिला? एक बार दिया है। और आगे क्या समझाते हैं? मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी रे। विधि हरि हरे जगो ध्यान धरत है,
सहस 88 पानी में मीन प्यासी रे। मुनि जन सहस 88 पानी में मीन प्यासी रे। सोई हंस तेरे घट माही, सोई हंस तेरे घट माही। अलख पुरुष अविनाशी पानी में मीन प्यासी रे। अलख पुरुष अविनाशी पानी में मीन प्यासी रे। मोहि सुनी सुनी आवे हंसी पानी में मीन प्यासी रे। मोहे सुने सुने आवे हंसी पानी में मीन प्यासी रे। कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं, देखें। भैया भवानी पूजते पूजते जिंदगी बीत जाती है, और वो क्या करें, विधि हरिहर। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। बच्ची से उठा लेते। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। विधि हरिहर जाको ध्यान धरते हैं। जिसका ध्यान ब्रह्मा लगाते हैं, धरते हैं, विष्णु धरते हैं, शंकर धरते हैं, तो वही हंस, सोई हंस तेरे घट माही। वही हंस, वही आत्मा, हंस माने आत्मा, आपके घट में है, समाया हुआ है। अलख पुरुष अविनाशी, जो इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। ये चमड़े के जो दो आंखें हैं भाइयों बहनों, ये दुनिया देखने के लिए मिला, ये दुनिया का मालिक देखने के लिए नहीं। दुनिया का मालिक रोम रोम में रम रहा है, लेकिन वो दुनिया से उपराम है। वो दुनिया के किसी चीज में लिप्त नहीं रहता है। वो सब के अंदर, हर जगह, लेकिन वो उसमें कोई भी नहीं है। वो सब में रम रहा है, लेकिन उसमें कोई भी, सबसे अनोखा है, दिव्य है, निराला है। उसको देखने की आंख भी दिव्य है, अनोखी है, और वो सबके पास है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी जो अपने समय के बहुत ही अच्छे कवि, विद्वान, संत कहलाते हैं बंधु, उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है कि घट ही में वो सुख शांति आनंद भरा हुआ है, लेकिन सुझाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। कर ऐसे जिंद को, ऐसे जीव को धिक्कार है, लानत है। उसी के पास है और फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखने के कोई उपाय नहीं कर रहा है। कि धिक्कार है ऐसे जीव को, कारण कि उसके आंख में मोतिया बिंद हो गया है। कौन से आंख में? वो दिव्य वाली आंख में। और उस दिव्य आंख का मोतिया बिंद तभी खत्म होता है जब सच्चे संत, परफेक्ट मास्टर, कामिल मुर्शिद, सदगुरु, पीर औलिया सच्चे जब मिलते हैं, तब उस आंख का मोतिया बिंद का समझिए ऑपरेशन हो जाता है, और फिर वो आंख पूरी तरह दिखाई देने लगता, सुझाई पड़ने लगता है। कबीरदास जी आगे समझाते हैं कि वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका रात दिन ध्यान धरते हैं, वही हंस है। आप विचार कीजिए कि कितनी बड़ी बात है, गौर कीजिए, छोटी बात नहीं है। इससे बड़ी बात तो और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती है। जिसका ध्यान ब्रह्मा करें, विष्णु करें, शंकर करें, और वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है, और हम उसे ध्यान करना नहीं सीख पाए।
विचार कीजिए, धिक्कार है जिंदगी को कि नहीं है? गौर करें। अब कितना अभाग्यपन है, क्या कमी रह गई है, कौन सी पुण्य की कमी रह गई कि जो हम इस लायक है नहीं। पुण्य जब तक पूरी नहीं होगी तब तक कोई, देखो पत्नी को ज्ञान मिल जाता है, पति को नहीं मिलता, पति को मिल जाता है, पत्नी को नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा, क्योंकि दोनों के संस्कार एक जैसे नहीं। तो मालिक जीवन चलाने के लिए बना दिया है, लेकिन दोनों के दो भाव हैं। भाई कोई चीज आप लेने गए हैं बाजार में, जब तक उतना पैसा नहीं रहेगा तो मिलेगा नहीं। ऐसे जितने पुण्य के बाद गुरु ज्ञान की प्राप्ति होती है, उतना पुण्य जब तक हम नहीं कमा लेंगे तब तक हमारा दिल तैयार नहीं किसी कीमत पर। और ये प्रेम का विषय है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, चाहे आप कुछ भी कर डालिए, लेकिन बिना प्रेम के। भगवान शंकर खुद कहते हैं हरि व्यापक सर बात्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ते हरि सब जगह समान रूप से विराजमान है, व्यापक है, समाया है, मौजूद है, हाजिर है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने जाना है, माना नहीं, जाना है। भगवान शंकर अपने अनुभव को बताते हैं कि मैंने प्रेम से जाना है। किसको? उस हरि को, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को हरण कर लेता है। कब? जब उसका हम अपने हृदय पर पूर्ण अधिकार दे देते हैं और किसी को अधिकार नहीं देते, केवल मालिक को बसाते हैं, तब किसी भी प्रकार का दुनिया में तीनों जैसा भी कष्ट आवे वो हमें परेशान नहीं कर पाता है, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाता है, हम उससे विचलित नहीं होते हैं, हम अपने ठिकाने पर होते हैं। इसलिए उसको एक नाम हरि भी है। अब देखें, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सबके हृदय में, सबके अंदर आत्मा के रूप में मैं ही वासुदेव विराजमान हूँ, मौजूद हूँ। वही बात देखो कबीरदास जी भी कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते हैं वही हंस आपके घट में, लेकिन वो कैसे मिलेगा? कि कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी रे, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुने सुने आवे हासी, पानी में मीन प्यासी रे, है घट में पर दूर बतावे, है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी, पानी में मीन प्यासी रे, दूर की बात निरासी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुने सुने आवे हासी, पानी में मीन प्यासी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि है घट में है, हमारे पास ही है। और लोग क्या कहते हैं कि मथुरा चले जाइए तो भगवान मिलेंगे, वहाँ पूजा होगी।
दूर बताते हैं। कोई कहता है अयोध्या जाओ, कहाँ जाते हैं लोग? जाते हैं ना। कोई कहता है कि भाई जितने पंडित पुरोहित दुनिया में हैं सब बताने वाले, घट में जल्दी से कोई संत ही बताते हैं, और ये ऐसे तैसे बताने वाले तो यही दूर ही बताते हैं कि है घट में पर दूर बतावे। अब कैसे मिलेगा? कोई वस्तु वह रोड पे खोई है, कोई चीज खो गई है, और आप यहाँ ढूंढे कमरे में, मिलेगी कहाँ? जहाँ खोई वहीं तो मिलेगी, जहाँ है वहीं मिलेगी। है कबीर ने लिखा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ कर दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कबीरदास जी कह रहे जो पंथ रास्ता करोड़ों जन्म से मंजिल जो तय नहीं हुई थी वो पल भर में ही, और जिसको ज्ञान मिला है उसे पता होगा है कि पल भर में उस मालिक का दीदार हो जाता है। भाई जिसको ज्ञान मिला वही जान सकता है, पल में पहुंचा जाए। कितना देर तार में बिजली आ रही, टेस्टर लगाइए, पल भर ही देरी तो लगेगा। जैसे वो पता चल जाता है, ऐसे देखो कबीरदास जी का दावा है, और ये सही बात है। जो मंजिल, जो दीदार, जो पहचान मालिक से करोड़ों जन्म से नहीं हुई, सतगुरु के मिलते ही पल भर में ही हो जाए। और इस बात को ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं। ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि ब्रह्मानंद संत जन पल में सब भव बंधन टारे। पल भर में क्या कर दिए? कैसे भाव का बंधन? भाव माने दुख, दुख का बंधन जो है वो पल भर में खत्म हो गया। दुख का बंधन क्या है? 84 लाख योनियां। अब पल भर में कैसे खत्म हो गई? कि पल भर में जैसे मालिक का दीदार हुआ, संत ने दीदार करा दिया, आत्मज्ञान रूपी टेस्टर दे दिया, तैसे ही 84 लाख योनि के बंधन से हम छूट गए। जैसे वैसे तो पता, ऐसे तार पकड़ लेते तो लटक जाते, लेकिन टेस्टर के द्वारा लटके भी नहीं और पता चल गया बिजली है कि अब जो भी काम करना है कर सकते हैं। हुबहू यही नियम यहाँ लागू होता है कि पूरी जिंदगी भर पूजा पाठ किया, व्रत उपवास किया, पूजा के नाम पर सब कर्म कर डाले, लेकिन मालिक का दीदार नहीं, जान ही नहीं। बहुत पूरे जिंदगी बीत जाती पूजा करते करते, भगवान किसे कहते हैं उन्हें कुछ भी पता। हम भगवान के मूर्ति के सामने ज्योत क्यों जलाते हैं ये भी नहीं जानते, क्योंकि जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक विवेक जागृत नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। जो आप करते हो स्वयं नहीं जानते हम करते क्यों हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? कभी भी कोई नहीं जान सकता। तो कह रहे कि है घट में पर दूर बतावे, और दूर की बात निराशी। अब यहाँ है चीज और कह दे कोई जाओ सड़क पे है वहाँ वहाँ घूमो ढूंढो, निराशा ही मिलेगा क्या और कुछ मिलेगा? कभी जिंदगी मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर यहाँ ढूंढते तो मिल जाता। तो है वह घट में, और हम काशी मथुरा बनारस हरिद्वार हैं सारे तीर्थ घूमते रहते पूरे जिंदगी भर, तो निराशा ही मिलेगा कि क्या मिलेगा? आत्मा को संतुष्टि होगी? भाई आत्मा तो उससे संतुष्ट होना चाहती है, उसे पाना चाहती है, और है वह कहीं और ढूंढ रहे हैं कहीं।
कि दूर की बात निराशी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुर बिन भरम न जासी। जब तक गुरु धारण नहीं करोगे, भरम क्या सही है क्या गलत है, कैसे वो हमारे रोम रोम में रम रहा है, कैसे कड़कड़ में समाया है, क्या उसका स्वरूप है, जो इन आँखों से लोग नहीं देख पाते, उसी स्वरूप का दर्शन भक्त प्रेमी भक्त हरदम रोज करता है। और जिसको ज्ञान नहीं मिला वो पूरे जिंदगी बीत जाएगा तो नहीं कर पाएगा और चला जा। उसका अगर दर्शन नहीं हुआ तो आपका जीवन नहीं बन सकता, जीवन की कीमत नहीं मिलेगी, आप कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे। और महापुरुष कहते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ पूजा पाठ भी मालिक स्वीकार नहीं करता। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज।